हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं त्रैमासिक का जीव विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं बायोलॉजी का। तो आज का पेपर होने वाला है वायरल। अगर वायरल नहीं हुआ तो नाम बदल कर रख देना। तो चलते फटाफट से सारा पेपर बता देते। यही पेपर आने वाला है एग्जाम में, सेम टू सेम पेपर आने वाला है। चलते फटाफट देख लेते सही विकल्प क्या होने वाले हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ये आपको बताना है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो 3 क्रोमोसोम होते हैं भ्रूणपोष में। त्रिगुणित होता है भ्रूण। जो आजीवित होते हैं वो 3 गुणित होते हैं। बीज के अवशिष्ट जीवाणुओं को क्या कहते हैं? बीज के अवशिष्ट जीवाणुओं को क्या कहते हैं? नाभिक, निभावक, अंतःकवच, परिभ्रूण क्या कहते हैं बताइए। तो उसको कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। सिल्क सेल एनीमिया दंत्र कोशिका ऊतक के ग्लूटेक अम्ल वैलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिकूट वैक्सीन के लिए है? कौन सा है त्रिकूट वैक्सीन के लिए? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, GUG। ठीक है। मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में नियुक्त उत्पादन को ठंड तथा बुखार उत्पन्न होता है। जब उनको मच्छर काटता है तो उनको मलेरिया में क्या होता है? ठंड बुखार उत्पन्न होता है। तो कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो बता दें कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है अपन को। कौन सी लगाई जाती? हीमोजॉइन। कौन सी लगाई जाती है? हीमोजॉइन। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एग्रोजेल इलेक्ट्रोफेरेसिस में DNA अणुओं का विलयन किस आधार पर होता है? किस आधार पर होता है? किस आधार पर होता है? अवशेष और आकार के आधार पर होता है। किसके? अवशेष और आकार के आधार पर होता है। माइक्रोराइज उदाहरण क्या है? माइक्रोराइज का उदाहरण क्या है? इसका क्या है? सहभोज्यता। क्या है? सहभोज्यता। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सही खालिस्तान की ओर। खालिस्तान देख लेते हैं। एक पुख्त फोकुलिक के अणुओं को ओम और मूंछित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अंडोत्सर्जन। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। DNA अंगुली छापी फिंगरप्रिंट में DNA अनुक्रमण के स्थित कुछ विशिष्ट जगहों पर के बीच विभिन्न का पता लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं DNA। इसे कहते हैं DNA और UNTRS। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को खालिस्तान में परिवर्तन करता है। लैक्टिक जो एसिड रहता है वो दूध को दही में परिवर्तन करता है। लैक्टिक बैक्टीरिया जो दूध खिलाने दही में परिवर्तन कर देता है। किसमें? दही में। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते। प्रत्येक इंसुलिन में खालिस्तान होता है। प्रत्येक इंसुलिन में होता है जो कि परिपक्व इंसुलिन को नहीं पाया जा सकता। परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। क्या होता है? चलो बता देते लिख के आपको। CPEPTID प्रिपेट। ठीक है। C प्रिपेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एडिनोसिस एडिम्यूनेज एनीमिया में संबंधित जीव में उत्परिवर्तन होने के कारण खालिस्तान रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग होता है? उत्पन्न होता है SCID रोग उत्पन्न होता है। कौन सा? SCID रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देख लेते। परिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हर पादप को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादन। क्या कहा जाता है? उत्पादन। ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट सत्य देख लेते हैं। मानव अंड प्रजक है। मानव अंड प्रजक नहीं है।
मानव अंडप्रजक नहीं, मानव अंडप्रजक नहीं है, असत्य हो जाएगा। सिलिफिलिस एक यौन संरचित रोग है, यह सत्य हो जाएगा। सिलिफिलिस एक यौन संरचित रोग है। लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण से ऊचक नहीं होता है, यह सत्य हो जाएगा। तीसरा चौथा क्या है, कैंसर उत्पादन करने वाली जीव को ऑकोजिस्म कहते हैं, यह सत्य हो जाएगा। जिससे कैंसर उत्पन्न होता है उसे ऑकोजिन्स कहते हैं। प्रत्येक इंटरफेरोन की अपनी विशेषता होती है, यह सत्य हो जाएगा। प्रत्येक इंटरफेरोन की अपनी खुद की विशेषता होती है। कैलेरिया मैरीफाइन मछली अपनी नदियों में अकलमीन यानी कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा करती है, यह भी सत्य हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट को देख लेते हैं, सही जोड़ियां। कोरोना रेडियो डेटा क्या है? कोरोना रेडियो डेटा यानी अंड हो जाएगा, ठीक है। संरचनात्मक जीव क्या है? संरचनात्मक जीव छोड़ जाएंगे यहाँ पर ZYA। टी लिम्फोसाइट क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा, ठीक है। स्पर्धा क्या हो जाएगा? स्पर्धा हो जाएगा यहाँ पर हानिकारक परिस्थिति क्रिया। यहाँ पर PVR322 इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाए स्ववाहन, ठीक है। अभी देख लेते हैं एक वाक्य उत्तर, चलते हैं नेक्स्ट। एक वाक्य उत्तर, जिप्ट का पूरा नाम क्या है? मिलर ने अपने प्रयोग को कौन कौन से पदार्थ लिए थे? मानव में लाइटोकाइन रोध किस प्रकार सहज प्रतिक्रिया प्रदान करता है? उस जीवाणु का नाम लिखिए जो वीटी टॉक्सिन उत्पादन करता है। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े जो अपने पेड़ पौधे हैं, जंगल है, उसे कहा जाता है एमिनोओसेटाइटिस क्या है? इसका मतलब लिखिए। MPT क्या है? इसके मुख्य सुरक्षित काल को लिखिए। बिंदु अपवर्तन क्या है? एक उदाहरण दीजिए। नरमादा हीमोफिलिया जीवों को कभी भी सुपुत्र में नहीं पहुंचा सकते, क्यों? अनुकूली विवरण क्या है? उदाहरण लिखिए। हर्डी-वीनबर्ग नियम लिखिए। धान की खेती में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों माना जाता है? सीवर पनीर में बड़े छिद्र क्यों होते हैं? बायोपेटेंट जीव अधिकार किसे कहते हैं? सुनहरा चावल क्या है? इसके बारे में लिखना है आपको। आबादी घनत्व में से आप क्या समझते हैं? छंदमारण की परिभाषा कीजिए, एक उदाहरण लिखिए। हॉट स्टॉप किसे कहते हैं? भारत में हॉट स्पॉट का नाम लिखिए। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम बताइएगा। मानव वर्षण उदर गुहा के बारे में क्यों स्थित है? के बाहर क्यों स्थित है? मानव वर्षण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित है? उस थैली का नाम लिखिए, उसके अंदर 3 रे स्थित है। स्त्री जनन तंत्र की आरेखीय काट एवं नाम का चित्र बनाइए। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका आपको डायग्राम बनाना है। एक एकल संकरण क्रॉस क्या है? रेखा चित्र करिए। स्वप्रभाविता किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। जैविक पीड़क का नाशियों का रासायनिक पीड़ का नाशियों में 3 अंतर लिखिए। जैविक पीड़ और रासायनिक में 3 अंतर लिखिए। बायोगैस संयंत्र का स्वच्छ नाम का चित्र बनाइए। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है? स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता संकलन प्रक्रिया उत्पादन और शुद्ध उत्पादनों के बीच पर संबंध वर्णन कीजिए। लघु बीज गुणन जनन तथा गुरु बीज गुण जनन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। घटनाओं के दौरान किस प्रकार की कोशिका विभाजन संपन्न होती हैं? इन दोनों घटनाओं के अंतर में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। एक प्ररूपी आवृत बीजाणु
का स्वच्छ नाम का चित्र बनाइए। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करते हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्ष एवं चेक डीएनए प्रोटीन के बीच कैसे अंतर संबंधित है। डीएनए उंगली छापना क्या है, इसकी क्रियाविधि को उपयोगिता को लिखिए। मलेरिया परजीवी के जीव चक्र पर आरेखीय निरूपित कीजिए। एड्स रोग का वर्णन कीजिए बिंदु सहित। एड्स का पूरा नाम, एड्स के रोगों का नाम, रोगजनक का नाम, एड्स की रोकथाम क्या क्या है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रबंधन एंजाइम का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर है। एंजाइम की परिभाषा, प्राकृतिक एंडोल्यूकिज्म का नाम, प्रतिबंधित एंजाइम द्वारा उत्पन्न विलयन के प्रकार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं।